अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्ब क़दीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको, हम तमाम को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके सामने नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बातें लेकर हाज़िर हुआ हूँ। देखें, जब मुसलमान होने के बाद, ईमान व अक़ीदा दुरुस्त करने के बाद, तमाम फ़राइज़ में जितने भी फ़राइज़ हैं, नेक आमाल हैं, जितनी भी चीज़ें, उन तमाम में सबसे अफ़ज़ल दर्जा जो है, सबसे अहमियत का जो मुस्तहिक़ है, जो सबसे ऊपर जो आता है, वो जो है नमाज है। नमाज के ताल्लुक़ से कई सारी हदीस करीमा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान मौजूद हैं। कुरान मजीद में भी कई जगह जो है अल्लाह तबारक व तआला नमाज का हुक्म दिया है। कहीं पे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। इसी तरह और एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए कि इन तमाम चीज़ों के, तमाम फ़राइज़ में सबसे जो अफ़ज़लियत का दर्जा है, जो सबसे बड़ा दर्जा है, वो नमाज का दर्जा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो हदीस मुबारक इसी के ताल्लुक़ से है कि जिन जिन बातों का जो है मुसलमान को इल्म होना ज़रूरी है, उन्हीं में से एक चीज़ नमाज है, जिसका जानना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो फिर ये नमाज की अहमियत है कि नमाज जो है तमाम फ़राइज़ में सबसे अफ़ज़लियत नमाज को हासिल है। देखें, जब बच्चे छोटे रहते हैं, 7 साल की उम्र के बच्चे को शरीयत हुक्म देती है कि उसे नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लेके जाया जाए, किस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसे बताएं, सिखाएं। और इसी तरह जब आपका बच्चा, जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे जब 10 बरस के हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, तो फिर अगर वो नमाज में सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं, गफलत करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर शरीयत हुक्म देती है कि उनको नमाज पढ़ने के लिए मारा जाए, मार कर उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, नमाज पढ़ने के लिए भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि आप पहले उस बच्चे को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएं। इसी तरह शरीयत हुक्म देती है कि अगर बादशाह इस्लाम बेनमाजी को कत्ल कर दे, अल्लाहु अकबर कबीरा, देखें कि कितनी बड़ी अहमियत है नमाज की, कितना बड़ा मर्तबा है नमाज का। ठीक है, बेनमाजी को बादशाह इस्लाम कत्ल कर दे। और इसी तरह पिछले वीडियो में अकाईद के ताल्लुक़ से जब गुफ्तगू हो रही थी, तो फिर वहाँ पे मैंने ये भी एक बात की थी कि जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, उन्हीं में से एक नमाज है। और नमाज का इनकार करना, कि नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार करना कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है, या नमाज को हल्का जानना, अरे इस नमाज में क्या रखा है, इस तरह बोलना, या नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार करना भी कुफ्र है। जैसे वो एक कलमा कहेगा या नमाज की फ़र्ज़ियत को नहीं मानेगा, तो फिर वो फ़ौरन जो है काफिर हो जाएगा, इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। जो कंडीशंस हैं वो 6 हैं, पूरे वो 6 कंडीशंस हैं जिसके बगैर हम जो है अपनी नमाज को शुरू नहीं कर सकते, जिसके बगैर हम नमाज अगर हम पढ़ भी लेंगे तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। वो कौन सी 6 बातें, वो ऐसे कौन सी 6 कंडीशंस हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखें, नमाज के 6 शराइत हैं, नमाज के 6 कंडीशंस हैं। उसमें पहला कंडीशन जो है, पहली शर्त जो है वो है तहारत, और दूसरी कंडीशन है सत्र औरत, और तीसरी कंडीशन है इस्तिक़बाल क़िबला, और चौथा शर्त वक्त, पांचवा नियत, और छठा तकबीर तहरीमा। इंशाअल्लाह ताला मैं आगे इसकी जो है कुछ तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे पहली कंडीशन पे कुछ नज़र दौड़ाते हैं, पहली कंडीशन को कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि नमाज की जो पहली कंडीशन है, नमाज की जो पहली शर्त है तहारत। तहारत किसे कहते हैं? देखें, तहारत बदन की और कपड़ों की सफाई को जो है, पाकी हासिल करने को जो है तहारत कहा जाता है। अब जो यहाँ पे नमाज से रिलेटेड जो कंडीशन है तहारत, यहाँ पर क्या मुराद है? तो फिर इस तहारत से मुराद ये है कि नमाजी का बदन और उसके कपड़े और नमाज पढ़ने की जगह, ये तीनों चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। देखें, अगर तहारत है
पाकी है, वज़ू नहीं है, तो फिर वज़ू भी जो है तहारत में ही आता है। जब तक आप वज़ू नहीं करेंगे, गुस्ल है, पाकी हासिल किए हैं, गुस्ल आपका है, मगर फिर भी आपका वज़ू नहीं, आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। तो फिर साथ में वज़ू भी करना ज़रूरी है। वज़ू के भी कुछ मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो भी बयान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो अहम बातें हैं, अहम चीज़ें हैं उन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तहारत से रिलेटेड अब गुस्ल का भी मामला आता है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे गुस्ल के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, आम तौर पर क्या समझते हैं कि अगर कुछ पेशाब के अगर कुछ छींटें अगर कपड़े पे उड़ जाती हैं, कपड़े पे लग जाती हैं, तो समझते हैं कि हम नापाक हो गए, अब हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नहाना ज़रूरी है। इसी तरह अब जो खेत वगैरह में काम करते हैं, इसी तरह जो भी जिसके भी जो हालात हैं, उन तमाम चीज़ों में वो कुछ अगर नजासत कपड़े पर लग जाती है, बदन पे लग जाती है, तो समझते हैं कि अब हम नमाज नहीं पढ़ सकते, अब हमारा बदन नापाक हो चुका है, अब हमें गुस्ल करके ही नमाज पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्ल करने की ज़रूरत है, बल्कि जहाँ पर वो नजासत लगी हुई है उसे साफ़ करें। इंशाअल्लाह ताला उसका भी मसला आगे पेश करूँगा। मगर इंसान पर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, इंसान बेगुस्ल उसका गुस्ल किस तरह टूट जाता है, उसकी पाकी किस तरह टूटती है, ये मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। देखें, इंसान 5 चीज़ों से देखें जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, जिन चीज़ों से गुस्ल टूटता है, वो 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें, वो पूरी मुकम्मल वो 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान का गुस्ल टूट जाता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो उससे इंसान का गुस्ल नहीं टूटता। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। पहली, जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो 5 बातें हैं। जिन चीज़ों से इंसान पर जिन चीज़ों से मुसलमान पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़, उज़्व ख़ास से शर्मगाह से मनी का निकल जाना, वो भी अनकंट्रोल होकर। इसे इंग्लिश में मनी को जो है नेचुरल पोल्यूशन भी कहा जाता है। इस चीज़ का जो है अनकंट्रोल होकर अपने शर्मगाह से बाहर निकल आना, इससे भी जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, इससे भी गुस्ल टूट जाता है। इसी तरह सोते वक्त अभी सो रहे हैं, आपको नेचुरल पोल्यूशन की हाजत हो गई, एहतिलाम हो गया, तो फिर इससे भी जो है आपका गुस्ल टूट जाता है, इससे भी जो है आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ये 2 बातें हुई। और एक तीसरी बात ये है कि जब एक मर्द की शर्मगाह अगर दूसरे किसी भी शख्स के शर्मगाह के अंदर अगर दाखिल हो जाती है, तो फिर उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, उससे भी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, इससे भी गुस्ल टूट जाता है। इसी तरह ये 3 बातें हो गई। चौथी बात, इसी तरह हैज़ से फ़ारिग़ होना, यानी माहवारी जो खून होता है, जो लेडीज़ के साथ होता है, ख़वातीन के साथ होता है, इससे भी जो है गुस्ल फ़र्ज़ होता है। इन दिनों में उन पर नापाक रहती, इन दिनों में वो नापाक होती हैं, तो फिर इससे फ़ारिग़ होने के बाद, ये अय्याम पूरे होने के बाद उन पर गुस्ल जो है फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह निफास, यानी कि जब डिलीवरी होने के बाद जो खून निकलता है, उससे भी फ़ारिग़ हो जाना, उससे फ़ारिग़ होने के बाद भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ये पूरी 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ आपके साथ पेश आई, तो फिर आपका गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, आपका गुस्ल टूट जाता है। और आम तौर पर हम समझते हैं कि अगर हम अपने सर पे से पानी डाल लिए तो फिर हमारा गुस्ल हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों। बल्कि गुस्ल करने का तरीका जो शरीयत जो बताती है, इंशाअल्लाह ताला मैं उसे आपको अगली वीडियो में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को हक़ बोलने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने में, सुनने में जो कुछ भी गलती हो गई हो तो उसे अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम का ख़ातिमा बिल खैर अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व फ़हमन कामिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।